आज हम पढ़ेंगे 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, अब ये 1 फंक्शन क्या होते हैं देखिए, बहुत ध्यान से हम देखेंगे। एक मैपिंग है f(x) to y। ओके, ये आपको पता है कि मतलब f जो है मैपिंग कर रहा है x से y पे, यानी y पे वो एलिमेंट है जो इमेज के हैं और x है जिनकी इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 1 क्या होगा, 1 मैपिंग उसे कहते हैं कि x में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे मान लो x में x1 है, x2 है, वो बिलोंग्स करें x से, इन सब का एक और केवल एक ही इमेज बने y में। ओके, समझ रहे हैं आप? मतलब x के जितने भी एलिमेंट है उनका y में केवल एक ही इमेज बने, डिस्टिंक्ट मतलब वन ही इमेज बने। जैसे मैं ये लिखूं, ये हो गया ABC और ये हो गया 1 2 3। अगर A का 1 में बन गया, B का 2 में बन गया, C का 3 में बन गया, तो ये 1 है। क्या है ये? 1 है। प्रत्येक का एक में बन रहा है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ ABCD, यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4, A का 4 में, B का 2 में, C का 3 में, D का 1 में, तो ये भी 1 है, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसा लिख दूँ ABC और यहाँ लिख दूँ 1, A का इमेज भी 1 पे बन रहा है, B का भी 1 पे बन रहा है और C का भी 1 पे है, तो ये 1 नहीं है। ये क्या है? मैनी 1। क्या है ये? मैनी 1। मतलब बहुत सारों का इमेज एक ही बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? मैनी 1। और 1 क्या कहते हैं कि प्रत्येक का इमेज एक बन जाए, प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज बन जाए, उसको कहते हैं 1 समझ आ गई बात? अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को डाउट होता है कि मान लो इसमें 3 एलिमेंट है ABC, और इसमें हमारे पास आ गया 1 2 3 4, A का 1 बना, B का 2 बना, C का 3 बना, तो क्या ये 1 है? तो आप बताओ, सीधी सी बात है। A का 1 में बन रहा, B का 2 में बन रहा, C का 3 में बन रहा, तो 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो मतलब खाली हो गया ना, ये किसी की इमेज नहीं है ना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का हमें एक इमेज मिल गया जो डिस्टिंक्ट है, अकेला है, तो ये 1 हो गया। अब जब 1 हम प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो क्या करते हैं हम ऐसे लिखते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अगर fx1 इक्वल टू fx2 होगा, मतलब कि किसी की जो इमेज बनी है अगर वो इक्वल है ना, तो इसका मतलब x1 भी क्या होगा? x2 इम्प्लाइज। इस बात को आप समझे? 1 की ही डेफिनेशन को बता रहा है ये, सिंपल तरीके से इसको समझो। fx1 मतलब अगर दो इमेज इक्वल है ना किसी के, जैसे मान लो 1 आ गए एक का इमेज और दूसरे का भी इमेज 1 है, तो इसका मतलब जो डोमेन होगा ना वो भी इक्वल ही होगा। इसका मतलब एक ही इमेज 1 है ना। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, fx1 की वैल्यू 1 है और fx2 की भी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो x1 होगा ना वो a होगा और x2 भी क्या होगा? a होगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है? समझ गए? इसको कहते हैं 1 मतलब कि f, ये आपको ये तो पता, सबको पता है ना fx2y का मतलब क्या है। ये मतलब इसकी मैप, ये f के जरिए मैपिंग हो रही है क्या? x की, x होता है इसमें डोमेन और y क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होता है? जो इमेज बन जाते हैं उसको कहते हैं रेंज। क्या बोलते हैं उसको? रेंज। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसमें बोलूंगा 1 रखोगे तो क्या बनेगा? 1 का 1 आएगा। लेकिन -1 रखोगे, रियल की बात कर रहा हूं ना मैं, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो क्या अगर मैं f रियल टू रियल मैपिंग, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको इसको पहले हम क्लियरिटी से समझ जाएं 1 क्या होता है। देखो, मैं एक फंक्शन रखा, मैंने क्या रखा? एक्स स्क्वायर, ठीक है?
ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ये है फंक्शन रियल टू रियल। ये समझ गए ना कि मतलब जो इसके डोमेन है वो भी रियल है, और जो इसका कोडोमेन मतलब जहाँ इमेज बनेगी या जो कोडोमेन है पूरा सेट वो भी क्या है, रियल ही है। ओके, तो अब ये तो डोमेन का हो गया ना, और ये क्या आ गया, इसकी रेंज आ गई। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ इसका रियल है ना डोमेन, तो मैंने 1 रख दिया। तो 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 रियल से बिलोंग करता है, पता है आपको रियल नंबर है। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने x की जगह -1 रख दिया। -1 भी रियल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो f1 इक्वल टू f-1 इक्वल टू 1। तो ये 1 दिस इज नॉट 1 क्यों नहीं है 1 क्योंकि उसने क्या बोला था कि अगर fx1 इक्वल टू हो जाए fx2, तो यहाँ fx1 और fx2 दोनों क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए क्या, x1 इक्वल टू x2। समझ गए, यही था ना सिंपल। तो यहाँ x1 इक्वल टू x2 कहाँ है, एक x1 1 है, दूसरा क्या है, -1 है। तो इसका मतलब ये 1 नहीं है। ये सिंपल 1 का भी इमेज 1 बन रहा है, -1 का भी इमेज 1 बन रहा है, तो ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है। कहाँ से हो गया 1 मतलब एक का एक ही इमेज बनेगा, उसको क्या कहते हैं 1। तो क्या ये फंक्शन कभी 1 नहीं हो सकता, अभी मैं आपको बोलूं क्या ये फंक्शन कभी 1 नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर है। अगर मैं इसकी जगह ये कन्वर्ट कर दूं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये डोमेन भी हमने नेचुरल नंबर लेना है, और जो हमारा आंसर भी आएगा वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, तो अब मैं नेचुरल नंबर लूँ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो मैं 1 रखूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एक अलग इमेज बन रहा है। तो फॉर नेचुरल नंबर के सेट के लिए, यानी कि नेचुरल नंबर की मैपिंग के लिए ये क्या है, 1 है। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी। रियल नंबर की मैपिंग के लिए व्हेन डोमेन इज रियल नंबर, आर टू आर जहां जा रहा था वो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 नहीं था, जबकि नेचुरल टू नेचुरल के लिए क्या आ गया, 1 आ गया। अभी देखो एक और मैं आपको लेके चलता हूं मैपिंग, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूं इंटीजर टू इंटीजर। ओके, ठीक है। अब क्या इसके लिए f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या 1 है, इसको हम देखते हैं। तो अब मैं रखूं इंटीजर में, तो 1 भी आता है, बिल्कुल आता है, 1 का स्क्वायर 1। और इंटीजर में -1 भी इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है ना डोमेन, -1 तो जेड से बिलोंग कर ही रहा है। तो -1 का स्क्वायर भी क्या आ गया, 1। तो f1 इक्वल टू f-1 इक्वल टू 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये भी 1 नहीं है। समझ गए ना, 1 का भी इमेज 1 बन रहा, -1 का भी 1 बन रहा, तो 1 कैसे होगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 तो तभी होगा जब किसी का भी केवल एक ही इमेज बनेगा। बात क्लियर हो गई, ये 1 आप समझ गए। और कैसे इसको लाते हैं, f(x1 इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज क्या करेगा, x1 इक्वल टू x2। तो ये तो हो गया 1 अब हम डिस्कस करते हैं ऑन टू। अब देखिए ऑन टू क्या होता है, मैं जैसे लिखूं f(x2y), ओके, इसमें ऑन टू कब होगा कि y में आपको पता है इमेज है, ठीक है। अगर y में जो एलिमेंट है वो उनका प्री इमेज, वो प्रत्येक किसी x के एलिमेंट की इमेज हो, मतलब y में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, y में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। मान लो मैं ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे उसमें तो ऐसा भी हो 1 में हमने देखा था कि भाई सबका एक बनना चाहिए, सबका मतलब एक का, जैसे 1 बन गया, b का 2 बन गया, c का 3। तो ये 1 भी है और ऑन टू भी है। क्यों है ऑन टू, कि मतलब 1 का जो प्री इमेज है वो क्या है, a है। 2 का क्या है प्री इमेज, b है। 3 का प्री इमेज क्या है, c। मतलब
जो इसकी कोई भी इमेज की कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई ना कोई प्री इमेज ना बन रहा हो। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए ऑन टू के लिए। ओके, कि y के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज हो। y के प्रत्येक एलिमेंट किसी एलिमेंट का इमेज हो। मतलब यहाँ जो 1 है वो किसका इमेज है? a का इमेज है। 2 किसका इमेज है? b का इमेज है। 3 किसका इमेज है? c का। मतलब समझ गए? इसको प्री इमेज, इनको प्री इमेज भी बोल देते हैं, a b c को प्री इमेज भी बोल देते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ये लिख दिया मैंने a b c d और ये लिख दिया मैंने चलो 1। ठीक है, 2 3। अब देखो क्या ये ऑन टू है? आप देखो 1 का प्री इमेज क्या है? ठीक है, ए है। 1 का ए है प्री इमेज, और 1 का ही यहाँ प्री इमेज क्या है? बी है। 2 का प्री इमेज क्या है? सी है। और 3 का प्री इमेज क्या है? डी है। तो ये ऑन टू है। मतलब प्रत्येक का प्री इमेज है ना, तो इसका मतलब ऑन टू है। सीधी सी बात है, जब प्रत्येक का कोई ना कोई प्री इमेज बन रहा है तो दैट इज ऑन टू फंक्शन। अब आपको बात समझ आ गई कि 1 किसे कहते हैं और ऑन टू किसे कहते हैं। अब ऑन टू के लिए लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि फॉर एवरी मेंबर बिलोंग टू इट्स कोडोमेन have pre-image in its डोमेन। बात समझ आ रही है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज जरूर हो, किसमें? डोमेन में। उसको क्या कहते हैं? ऑन टू। और एक और बात आ जाती है, ऑन टू में क्या हो जाता है? कोडोमेन इक्वल टू क्या होती है? इस कोडोमेन इक्वल टू क्या होती है? रेंज। मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा ना जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज ना हो। तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। मतलब सब के सब की प्री इमेज होगी, तो कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो अब जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, जैसे एफ एन इक्वल टू एन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को हम ऑन टू समझते हैं इसमें। ठीक है, पहले आपको डेफिनेशन समझ आ गई। 1 क्या है? प्रत्येक का एक ही इमेज बने। ऑन टू क्या है? प्रत्येक मेंबर का कोडोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज बने, या कि जो इमेज एलिमेंट है उनका कोई ना कोई प्री इमेज हो। ठीक है, ठीक है, या डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जो है उसमें हो, किसमें? कोडोमेन में हो। इसको सिंपल तरीके से, फॉर एवरी मेंबर बिलोंग टू इट्स कोडोमेन हैव प्री इमेज इन इट्स डोमेन। मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज मैंने बता दिया था ना क्या होती है, जैसे ये 1 2 3, इसकी प्री इमेज क्या है? ए बी और सी। ओके, यहाँ तक बात। अब इसको बताओ ये ऑन टू है कि नहीं है। एफ एन टू एन, मतलब ये आपको पता है डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया, और इसी में कुछ रेंज होंगी जो इमेज बनेगी। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 तो था, हमने देख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑन टू है। अब मैं इसमें कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर रखता हूँ। तो नेचुरल नंबर रख दिया मैंने, चलो 4 एक नेचुरल नंबर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ना इसका इमेज, तो ये बनेगी ना। 1 की इमेज क्या बनेगी? 1। 2 की इमेज क्या बनेगी? 4। तो 4 इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। तो एक्स क्या आ जाएगा इसमें? प्लस माइनस 2। अब एक्स क्या? डोमेन है ना, समझ रहे हो? एक्स क्या है? डोमेन है, ये समझते हो ना आप? ये डोमेन है, और ये क्या आ गई उसकी जो रेंज आंसर आएगा, यही तो है इसका मतलब। तो जब 4 रखा मैंने आंसर में, तो x कितना आ गया? प्लस माइनस 2। तो 2 तो है इसके डोमेन में, लेकिन -2 कहाँ से होगा? क्योंकि ये तो नेचुरल से, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको और अच्छे तरह समझ आ जाए ऑन टू का कॉन्सेप्ट। अगर मैं रख दूं 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा ना। तो तुम्हें पता है कि √5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब
नहीं है ना, इसका मतलब 5 का कोई प्री इमेज है ही नहीं, यही बात समझ आ रही ना तुम्हें। 5 लिखा मैंने इमेज में, तो 5 का कोई प्री इमेज x की वैल्यू क्या आ रही, ±√5 आ रही ना। तो ±√5 नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता है, सीधी सी बात है, नहीं करता ना। यानी कि 5 इमेज की कोई प्री इमेज हमारे जो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बात आ गई क्लियर। अगर इसी को मैं रियल नंबर के सेंस में लेता हूं, ध्यान से समझिए, अगर आप इसको एक बार आपके बात समझ आ गई, इसको मैं रियल में लेता हूं, ठीक है, fx = x²। तो आपको पता है ये 1 1 नहीं था। 1 1 क्यों नहीं था, क्योंकि हमने देखा था -1 का भी इमेज 1 आ रहा था, 1 का भी 1 आ रहा है, -2 का भी 4 आ रहा है, 2 का, तो इट इज, ये तो बात आपको समझ आ गई थी, नॉट 1 1। अब ऑन टू देख रहा था मैं, तो ऑन टू देखो fx = x² है, ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। अगर मैं चलो x² = 5 रख देता हूँ, 5 मतलब इमेज 5 तो हो सकती है इमेज, क्योंकि रियली तो है, बिलोंग, ये रियल से बिलोंग करना है ना। ये क्या है, डोमेन है ना, x डोमेन है, और x² क्या आ गई, उसकी इमेज आ गई ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है, समझ गए ना, ये तो डोमेन है, ठीक है। और ये इसका कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर जो इमेज होती है वो रेंज होती है, यानी कि x की इमेज x² है, तो ये रेंज हो गई इसके, ठीक है, जो इसके कोडोमेन में ही है समाहित। ओके, अब देखो x² मैंने 5 लिया, 5 ले सकता हूँ मैं, 5 रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा मैं। तो 5 से बिलोंग्स करता है ना, रियल नंबर है ना 5, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, ±√5। अब ये भी रियल नंबर आता है, तो आप बोलोगे ये तो ऑन टू होना चाहिए, इसका मतलब लग रहा है ना आपको, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं बताता हूँ। आपने लिया x² ले लिया -5, -5 भी रियल नंबर तो है ना, इमेज तो ले सकते हैं -5 तो रियल नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन जब x करोगे, इसका रूट करोगे, तो -5 का रूट इमेजनरी आता है, रियल नहीं आता। क्या नहीं आता, रियल नहीं आता। आपको पता है 11th में आपने इमेजनरी के कॉन्सेप्ट, तो ये रियल से बिलोंग्स नहीं करता, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ये भी ऑन टू नहीं है, रियल नंबर के लिए भी ये ऑन टू नहीं है। ओके, रियल के लिए ना तो ये 1 1 है, ना ये ऑन टू है। नेचुरल के लिए ये 1 1 तो था, लेकिन ऑन टू नहीं था। इसको ऐसे भी एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन देयर इज नॉट प्री इमेज, ठीक है, ठीक है। मतलब प्रत्येक मेंबर के, कोडोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। अब इसके लिए -5 के लिए प्री इमेज कहाँ बन रहा है, x है ही नहीं, x है तो, लेकिन वो रियल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। अब तीसरा वाला केस था, मैं क्या ले लूँ, इंटीजर का केस। कौन सा केस ले लूँ, इंटीजर का केस। इंटीजर का केस क्या था, z fx = x²। ओके, तो इंटीजर के केस में देखो, अब इंटीजर के केस में मैंने लिख लिया 1 1 1 आ गया, 1 1 तो नहीं था, क्योंकि -1 का भी इमेज 1 आ रहा था, 1 का भी, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब ऑन टू मैं देखूं, x² में रख दूं -5, तो -5 तो इंटीजर है ना, है, बिल्कुल रख सकते हैं ना, -5 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा इसका, √-5। फिर वही बात आ गई, इमेजनरी आ गया ना, ये रियल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब, रियल मतलब इंटीजर तो नहीं आ रहा ना ये, इसका मतलब, क्योंकि हमने इंटीजर देखना है ना, डोमेन प्री इमेज भी क्या आना चाहिए, प्री इमेज भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, लेकिन प्री इमेज इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। तो अब आपको आई होप पूरा 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 1 1 मतलब fx1 = fx2 अगर होगा, तो इस इंप्लाइज होगा x1 = अगर कोई दो इमेज इक्वल है, तो इसका मतलब वो x1 भी x2 के इक्वल ही होना चाहिए, डोमेन भी इक्वल ही होना चाहिए। और ऑन टू क्या है
कि फॉर एवरी मेंबर बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, फॉर एवरी मेंबर बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैव प्री इमेज। एवरी मेंबर, जैसे मैं इसको बोलूं एफ एक्स टू वाई में, फॉर एवरी मेंबर बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, एग्जिस्ट प्री इमेज इन एक्स, ठीक है, मतलब वाई के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, दैट इज ऑन टू। तो आई होप वन वन और ऑन टू का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। फिर और इसमें थोड़ा सा और बताएंगे जिससे आपका और क्लियर हो। अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू।